Hello students, welcome. Today we are going to learn 2.3, poem number 3, unit number 2, Inch Cape Rock. What is Inch Cape Rock? Okay, Inch Cape is a kind of rock that gives you warning in the sea or among the sea or in the sea to the sailors. Okay, sailors travel from the sea, and whenever they face rock, okay, there was a lighthouse or there was something, a kind of system, that system gives them warning. Okay, that warning system is Inch Cape Rock. Okay, Inch Cape Rock, the poem tells you about your wrong things. Okay, Inch Cape Rock gives warning in the sea to the sailors. Why? मतलब ये इंच केप रॉक ऐसा वार्निंग क्यों देती है? पोएम में उसको एक अलग तरीके से बताया गया है कि डिफरेंट वे से बताया गया है कि जैसे आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम करने के बाद आपको अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करते हो तो बुरे काम का आपको बुरा फल मिलता है। तो इंच केप रॉक जो है, इंच केप रॉक में एक बेल है, जो बेल मतलब घंटा जो बजती है, वो घंटा किसी एक महान व्यक्ति ने, मॉन्क ने वहां बिठाई थी, और उस महान व्यक्ति का एक ऐसा सोच था, ऐसा एक विचार था कि आने वाले जो समंदर में ट्रैवल करने वाले जो सेलर्स है उनको वार्न करने का काम ये बेल करेगी। आपको एक रफली मैं पिक्चर बताता हूं कि जैसे समझो ये समंदर है और उसमें एक ऐसा रॉक है एंड इट इज अ डेंजरस रॉक। अगर शिप्स यहां से ट्रैवल करती है और ये शिप्स अगर टकरा जाती है इस रॉक से, जो रॉक एक माउंटेन की तरह होता है, इट इज लाइक अ माउंटेन, और अगर ये शिप माउंटेन से टकरा जाएगी तो शिप टूट जाएगी और डूब जाएगी। इसीलिए यहाँ वो जो एबोट नाम का पर्सन था, उस एबोट ने यहाँ ऐसी एक मतलब घंटा बिठाई थी, बेल बिठाई थी, और ये बेल समुद्र के पानी से बचती थी। ओके, जब भी समुद्र का पानी लेवल बढ़ जाता था तब ये घंटियां बजती थी, ये घंटा बजती थी, और आने वाले शिप्स को वो वार्निंग मिलती थी कि आगे एक डेंजरस रॉक है, और वो सेलर्स वहां से निकल जाते थे या वहां से मूव करते थे, अपने मतलब दूर से ही अपने शिप को वो मूव करते थे। मतलब जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं हम, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे शिप्स दूर से ही उनके शिप का डायरेक्शन चेंज करते थे बिकॉज ऑफ दिस बेल रिंगिंग। और इस बेल को मतलब बिठाया था एबॉट ने। एबॉट ये क्या है? एबॉट एक साधु का नाम था, एक साधु जो था अच्छा काम करने वाला, उसने ये बेल बिठाई थी। ये बताने वाली ये पोएम है। सो पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 पे आइस ब्रेकर्स एक्टिविटी है। आइस ब्रेकर एक्टिविटी क्या है? प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर रिलेटेड टू द मरीन लाइफ। मरीन लाइफ से रिलेटेड जो वर्ड्स है, you have to collect those words, जैसे sailors, ship, anchor, submarine, tides, okay, etc. So these words are related to marine life. Second activity क्या है? The function of the lighthouse are, I think you know lighthouse. Lighthouse is the house or is the kind of building in the sea which shows you light, which shows you direction, or which warns you, मतलब सेलर्स को वॉर्न करने वाली समंदर में सिस्टम, ज्याला मराठीमध्ये दीपस्तंभ बोलतात। ओके, और वो लाइट हाउस जो है वो सेलर्स को वॉर्न करती है, जैसे कि आगे बड़े बड़े जो रॉक्स है या कोई माउंटेन है या कोई स्नो माउंटेन है, ऐसा वार्निंग करने वाला जो सिस्टम है उसे हम लाइट हाउस कहते हैं। सो द फंक्शंस ऑफ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का फंक्शन क्या है? टू शो द डिरेक्शन। टू शो द डिरेक्शन मीन्स शिप को डिरेक्शन शो करना, ये एक फंक्शन हो सकता है। टू वॉर्न शिप्स अबाउट हाई रॉक्स, हाई रॉक्स के बारे में शिप्स को वॉर्न करना हो, या ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइट हाउस के। ओके, थर्ड एक्टिविटी क्या है? डिस्कस इन पेयर्स द वेरियस फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड एंड मेंशन द प्लेसेस विच दे आर। जैसे कि फेमस रॉक प्लेस, फेमस रॉक प्लेस, ये आपको गूगल सर्च करो आपको मिल जाएगा, फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड। गूगल में जाओ, आपको फेमस रॉक्स और वो कहाँ है उनके प्लेसेस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है
बैलेंसिंग रॉक। बैलेंसिंग रॉक कहाँ है? महाबलीपुरम। ओके, और एक हम ले सकते हैं अयर्स रॉक। अयर्स रॉक कहाँ है? तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे आप ढूंढो, गूगल में जाके ढूंढो, गूगल पे जाओ और ढूंढो फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड, देन यू विल get information about those rocks. Okay, so see on page number 104. See on page number 104, there is the introduction of the poet Robert Southey. Okay, so Robert Southey नहीं बोल सकते हम, Southey बोल सकते हैं। Robert Southey 1774 to 1843. He was born in Bristol, England. Name of place Bristol. He was the son of the draper. He was the son of draper, educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. Some of his short poems, like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc., are very popular with the school children. The Inchcape Rock is a ballad. Actually, it is a ballad. जिसे या मराठी में या हिंदी में पोवाडा कहते हैं। तुम्हाला पोवाडा माहिती है, शिवाजी महाराजांचा पोवाडा वगैरे। तो ballad. It is actually a ballad. Poem is actually a ballad. It is the story of the 14th century attempt by the abbot of Arbroath to install a warning bell on Inchcape, a notorious sandstone reef about 11 miles, means near about 18 kilometers off the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Fife, occupied by the Bell Rock Lighthouse. तो ये जो 14th सेंचुरी की मतलब स्टोरी है, पोएम मतलब एक बैलर है, और बैलर में एक स्टोरी बताई गई है 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में एक अटेम्प्ट किया था एबोट ने एक वार्निंग बेल इंस्टॉल की थी, एक जैसे घंटा जिसको हम कहते हैं वो इंस्टॉल की थी ऑन इंचकेप रॉक पे। अब ये इंचकेप क्या है? व्हाट इज इंचकेप? अ नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ। Reef is a high rock in the mountain, high rock in the sea, about 11 miles. 11 miles means 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एक बड़ा समंदर का रॉक, पत्थर। कहां है? ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस। ईस्ट कोस्ट मतलब किनारा, ईस्ट मतलब पूरब में। ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस। एंगस इज द नेम ऑफ प्लेस। कहां है? स्कॉटलैंड। ओके, स्कॉटलैंड में है। नियर डंडे एंड फिफ और फीफे। डंडी एंड फीफे नेम ऑफ द प्लेसेस, एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाय बेल रॉक लाइट हाउस। एंड इट इज ऑक्यूपाइड मतलब उसको ऑक्यूपाई किया गया है बेल रॉक लाइट हाउस से। ओके, Southey was inspired by the legendary story of pirate who removed the bell on the Inchcape Rock placed by the abbot of Arbroath. Abbot of Arbroath, इसकी भी जानकारी आप गूगल से ले सकते हो। जिस एबोट ने बेल को वहां प्लेस किया था, घंटा को वहां बिठाया था, उस घंटी को वहां बिठाया था, उस घंटा को राल्फ नाम के एक पायरेट ने, पायरेट मतलब समंदर में जहाजों को लूटने वाला लुटेरा। ओके, एंड दैट पायरेट रिमूव द बेल। ओके, रिमूव द बेल प्लेस्ड बाय एबोट ऑफ एब्रोथ। द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स will meet with due punishment. The person who do wrong things, the persons who do sin, they get punishment of their sin. जो व्यक्ति बुरा काम करता है या पाप करता है, उसे उसका दंड मिल जाता है, उसे उसकी सजा मिल जाती है एक ना एक दिन। ये मैसेज देने वाली ये पोएम है द इंचकेप रॉक। मीन्स इफ वन शुड willingly cause harm others, अगर कोई willingly
दूसरों को हार्म करता है, दैट पर्सन वुड बी पनिश्ड इन द एंड, उस पर्सन को एंड में उसके किए की सजा मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है, ऐसा मैसेज देने वाली ये पोएम है। तो लेट्स सी पोएम्स लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 104, फर्स्ट स्टैंजा, द इंचकेप रॉक। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady and in the ocean. Steady in the ocean. Okay. No stir. No stir means no movement. No movement in the air. Air was not moving. There was no movement in the air. No stir in the sea. नो मूवमेंट इन द सी, मतलब हवा भी नहीं बह रही थी या पानी में भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। द शिप वॉज स्टिल, शिप वॉज ऑल्सो स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल मतलब क्वाइट, शांत, साइलेंट, एज शी कुड बी। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। सेल्स, सेल्स क्या होता है? शिप का एक पार्ट होता है जिसे शिप चलता है। तो सेल्स को भी कोई मतलब शिप का भी कोई मूवमेंट नहीं था, तो शिप का जो पार्ट है सेल्स, उसका भी कोई मोशन नहीं चल रहा था। मोशन मतलब मूवमेंट। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। कील, अब कील क्या है? कील मतलब बॉटम, बॉटम पार्ट ऑफ द शिप। शिप का जो बॉटम का पार्ट होता है, जिस बॉटम के पार्ट पर शिप बैलेंस्ड होती है, the metal part in the bottom of the sea or wooden part in the bottom of the sea which helps ship to get balanced in the sea. समंदर में शिप को बैलेंस करने वाला जो बॉटम का पार्ट है, वो बॉटम का पार्ट मतलब कील। So her keel was steady in the ocean. Keel was steady in the ocean means the boat was steady in the ocean, in the sea. वो जो शिप था वो समंदर में स्टेडी था। स्टेडी मतलब साइलेंट था, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। हवा में कोई मूवमेंट नहीं था, पानी में मूवमेंट नहीं था, और शिप का भी कोई मूवमेंट नहीं था। द शिप वॉज सेलिंग ऑन काम वाटर्स, साइलेंट वाटर्स इन द ओशन। क्लियर? फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टैंजा, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक the waves flow over the intricate rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the intricate bell. So without either sign or sound of their rock, sound of their shock, the waves were not signing, the waves in the sea not indicating anything. They were not giving shock mean, they were not moving. समंदर में जो लहरें होती है, वो लहरें जब जोर जोर से हिलती है, उनमें मूवमेंट होती है, तब उसका इंडिकेशन हमें मिलता है। लेकिन अब समंदर पूरा शांत था, काम वाटर था, तो वेव्स जो थी वो वेव्स भी मतलब उनकी इंडिकेशन नहीं दे रही थी। द वेव्स फ्लो ओवर द इंचकेप रॉक। समंदर की जो वेव्स थी वो वेव्स इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही थी। द वेव्स flow over the inchcape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the inchcape bell. So little they rose or fell. Rose मतलब ऊपर हो जाना और fell मतलब नीचे आ जाना। मतलब समुद्र का पानी उसका लेवल जैसे बढ़ता था या कम होता था। रोज, राइज का पास्ट टेंस, सनराइज बोलते हैं ना। सो राइज लेवल, जब समुद्र के पानी का लेवल राइज होता था या समुद्र के पानी का लेवल जब फेल मतलब नीचे गिरता था, उन दोनों कंडीशन में भी दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। दोनों कंडीशन में भी वो जो पानी था, वो जो वेव्स थे, वेव्स डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल बिकॉज देयर वाज नो बेल। अब ये जो घटना है ये मतलब जैसे उस पायरेट ने उस बेल को निकाल दिया उसके बाद की घटना है। हाँ, उसका इतिहास हमें अभी देखना है। लेकिन पायरेट ने जब उस बेल को निकाल दिया तब क्या होने लगा? पानी का लेवल चाहे बढ़ना हो चाहे नीचे गिरना हो, दोनों ही कंडीशन में बेल्स नहीं बज रही थी। द वाटर
was silent and the waves flow over the rock, but they did not ring the bell. The waves of the sea did not ring the bell. Okay, second stanza is over. Third stanza, the abbot of Aberthope or Aberthope had placed that bell on the Inchcape rock. On the buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. Okay, abbot का मीनिंग आपको बाजू में दिया है. हेड ऑफ एबे ऑफ मॉन्क्स. ओके, मॉन्क्स मतलब साधु. एबे, अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स और नन्स लिव और यूज्ड टू लिव. एबे एक प्लेस का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है. जैसे आश्रम होता है ना, आश्रम में बहुत सारे साधु रहते हैं. वो आश्रम मतलब एबे आप उसको बोल सकते हो इंडियन वर्ड में. सो एबोट ऑफ Aberthope had placed the bell. Who placed the bell? Abbot. Abbot placed the bell here on the Inchcape rock. On the buoy. Buoy का मीनिंग भी दिया है बाजू में. What is buoy? Floating object anchored in the sea to mark dangerous places. Dangerous places का इंडिकेशन देने के लिए, मार्क करने के लिए समंदर में एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को मतलब रखा जाता है. फ्लोट करता है वो समंदर पे, कभी पानी में डूबता नहीं. उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं buoy. So on buoy in the storm it floated and swung. Bell floated. Bell मतलब जो घंटा थी वो घंटा फ्लोट करती थी. And swung मतलब मूव, वो हिलती थी. And over the waves its warning rung. ये जो रंग है, ये रंग क्या है? ये रंग रिंग का थर्ड फॉर्म है. रिंग मतलब बजना. रिंग का पास्ट टेंस है रैंग, और उसका थर्ड फॉर्म है रंग. ओके, सो जैसे ही वेव्स का पानी मतलब बढ़ता था, तब वो बेल बजती थी. ओके, तो ये अब हमारी हिस्ट्री चालू हो गई कि ये बेल किसने बिठाई थी और ये कैसे काम करती थी. ओके, थर्ड स्टांजा में आपको बताया गया है. स्टांजा थर्ड हमारा ओवर हो गया. पेज नंबर 104 ओवर हो गया. नाउ पेज नंबर 105, स्टांजा नंबर 4. When the rock was hid by surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberthope. When the rock was hid, जब रॉक हाइड हो जाता था. हाइड मतलब छिपना. कैसे छिपना? By surge swell. सर्ज स्वेल का मीनिंग बाजू में दिया गया है. सर्ज स्वेल, सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी. सडन एंड ग्रेट राइज लेवल ऑफ द सी. पानी का लेवल अचानक बढ़ना, समंदर के पानी का लेवल अचानक बढ़ना. जब ये बढ़ता था तो पानी का लेवल बढ़ने के बाद पानी के पीछे ये जो रॉक है, ये रॉक छिप जाता था. ऐसा होता है ना समुद्र में बहुत बार. सो व्हेन द रॉक वाज हाइड बाय सर्ज स्वेल, द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल. और जैसे ही वो पानी के अंदर ये रॉक छिप जाता था, तब दूर से मरीनर्स को, मरीनर्स मतलब कौन? मरीनर्स मतलब सेलर्स. सेलर्स मीन्स सीमेन. सीमेन मतलब कौन? समंदर में ट्रैवल करने वाले जो होते हैं, शिप के कैप्टन. उनको दूर से इस बेल का आवाज सुनाई देता था. Mariners heard the warning bell and then they knew the perilous rock. और जब वो आवाज सुनते थे, they became to know the perilous rock. Perilous क्या है? Perilous मतलब dangerous. Okay, dangerous rock के बारे में उनको पता चलता था. And blessed the abbot of Aberthope. और जैसे वो बेल को सुनते थे, बेल को सुनने के बाद mariners move the direction of their ship. And whenever they move the direction of their ship by hearing the warning bell, they blessed. Blessed क्या है? Blessed मतलब यहाँ old word दिया गया है. Blessed means blessed, आशीर्वाद देना. Warning bell को सुन के mariners abbot को हर टाइम blessings देते थे उनकी जान या उनके शिप को बचाने के लिए. ओके, तो स्टांजा नंबर 1 to 4 तक का मीनिंग हमने देखा है. अगले लेक्चर में हम स्टांजा 5 से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.